आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4by से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इससे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, परवलय बनाने पड़ेंगे। कैसे निरूपित करते हैं, किस तरीके से हमारे पास घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये हमारे पास वाई अक्ष है। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाली के समीकरण का। ठीक है, ये हो जाए ये वाली समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4by का, ये हमारे पास ये वाला एक समीकरण हो गया। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर 4by। ठीक है, अब दूसरा समीकरण है हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x कैसे हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके का समीकरण हो जाएगा हमारे पास। ये वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हुए हैं। हमें क्या बोला है कि इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब इन घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले इन बिंदु के निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों समीकरणों से वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4by, तो अब इस दोनों समीकरणों से हम इनको हल करेंगे। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4a, तो यहाँ से मान रखिए वाई स्क्वायर बराबर 4a का वर्ग बराबर 4by। ठीक है, तो यहाँ से होगा y की घात 4/16a स्क्वायर बराबर 4by। ठीक है, एक y से एक y कट जाएगा तो y की घात 3 बचेगा हमारे पास, तो y की घात 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4b इंटू 16a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y की घात 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 16 और 16 चौको 64 हो जाएगा हमारे पास 64a स्क्वायर b। ठीक है, तो y की बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8, फिर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की घात कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं और हल कर सकते हैं, हमें बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो हमारे पास इस समीकरण को x और y के मान आ गए हमारे पास। यहाँ से हमारे पास और क्या निकाल सकते हैं हम, y बराबर, ठीक है, ये 4 का हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो ये 4 a की घात 2/3 और b की घात 1/3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है, ये y के निर्देशांक आ गए हमारे पास, y का निर्देशांक यही होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास इस वाली समीकरण में जो हमारे पास यहाँ निकाला था, यहाँ से x का समीकरण y का मान रखेंगे तो 4a स्क्वायर बटे 3 b की घात 1/3 का वर्ग बटे 4a। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4a b स्क्वायर की घात 1/3, ये हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूँ। कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक dx रेखा है। ठीक है, dx, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमारे पास y 0 से लेके इस वाले समीकरण के कितने हैं, यहाँ पे निर्देशांक कितने आए थे x के, x का निर्देशांक आया था हमारे पास 4 a b की घात ए बी स्क्वायर की घात 1/3, ये आया था हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बी की घात ए बी स्क्वायर की घात 1/3। फिर हमारे पास जो समीकरण एक है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास y dx। फिर इसमें से माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकला है हमारे पास यहाँ पे, तो बचा हुआ क्षेत्रफल तो ये है हमारे पास इतना सा। ठीक है, इतने भाग को क्षेत्रफल को तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से 0 से लेके 4 a b स्क्वायर की घात 1/3। फिर हमारे पास जो समीकरण है, ये किस समीकरण से घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल है, ये वाला किस भाग से क्षेत्रफल है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 4a। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4b और ये हो जाएगा dx। ठीक है, इनको हम समीकरण को हल करेंगे, मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो इन समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास अभिष्ट क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारे पास अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा वो आएगा हमारे पास 0 से लेके 4a b स्क्वायर की घात 1/3। फिर हमारे पास उस पहली वाली समीकरण में क्या है, y का मान निकाला तो हमारे पास क्या आएगा 4ax रूट का, तो ये हमारे पास dx हो गया। माइनस करना है 0 से लेके 4, फिर a b स्क्वायर की घात 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4b और ये dx। अब इसका मैं समाकलन करना बैठूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 2√a बाहर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x की घात 3 बटे, क्योंकि यहाँ से 2√a बाहर आ जाएगा
तो एक्स की घात इसका समाकलन करेंगे रूट एक्स का, तो ये आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 0 से लेके 4 ए बी स्क्वायर की घात 1/3, ठीक है, माइनस इसी प्रकार यहाँ पे करना है हमें, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3/4 बी गुणा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 4 ए बी स्क्वायर की घात 1/3, ठीक है। इसका मैं और आगे हल करूँगा तो हमारे पास आएगा ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 4 रूट ए बटे 3। अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो मान हो जाएगा, मान रखने पर क्या आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर की घात 1/3 की घात है हमारे पास 3/2, ठीक है, माइनस 0 आएगा ये, फिर ऐसे ही माइनस यहाँ पे करना है 1/4 3 12, ये 12 भी तो बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पे रख देते हैं 4 ए बी स्क्वायर की घात 1/3 की घात है हमारे पास 1/3, माइनस 0 है तो उसको तो मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं हल करूँगा, इस पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32 ए बी बटे 3 माइनस इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 ए बी बटे 12, ठीक है। तो इसको मैं हल करूँगा तो हमारे पास आएगा फाइनली, हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इस दोनों को हमारे पास लघुत्तम लेके हल करेंगे तो हमारे पास 16 ए बी बटे 3 वर्ग इकाई हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें आपको जो जो कह रखा है वो वैसे वैसे करते जाइए, बस इसमें कैलकुलेशन है, इस इतना सा आपको समझना है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।